Good morning to all of you, class. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. We are ma'am. fine. I'm fine, ma'am. Yeah, fine. I hope you all are fine at your home. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we will discuss about block 17, reproduction in animals. Reproduction in animals. आज हम ब्लॉक 17 पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक क्या है ना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन? हैव यू एनी आइडिया? Yes, ma'am. Tell me. What do you mean by reproduction? Reproduction क्या है? हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स में सेक्सुअल के थ्रू जो बच्चे होते हैं स्प्रिंग प्रोड्यूस वो होता है रिप्रोडक्शन. मेल और फीमेल के मिलने से, तो मैम उसे कहते हैं. बस मेल फीमेल मिलने से ही रिप्रोडक्शन होती है, ना मिलने से नहीं होगा. मैम उससे भी होगा. Reproduction two मैम types की होती है. होते हैं जो अपना यंग प्रोड्यूस करते हैं अपना. सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है. ठीक है गौरव, गौरव बताओ. बता रही थी अलग से. मैम गौरव टेल मी. all organisms reproduce our or produce your young जो अपना यंग वन. ओके. young one. तो ऑर्गेनिजम्स यंग वन को जो क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जिस प्रोसेस में करते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके. All organisms reproduce सेक्सुअली and produce रिप्रोड्यूस भी young होते हैं और अनसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस of होते their हैं. own kind. अपने जैसे. ठीक है, जैसे डॉग अपने जैसे डॉगी पैदा करेगा, काव अपने जैसे करेंगे. ठीक है, काव तो कभी डॉगी पैदा नहीं करेगा ना डॉगी कभी काव पैदा नहीं करेंगे. तो वो क्या करते हैं ना अपने जैसे. ठीक है, यंग वन तो प्रोड्यूस करते हैं बट वो अपने जैसे होना चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन? All organisms reproduce or produce Young young ones. of their own kind. ठीक है, अपने जैसे. यंग वन को और क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग, बेबी. ठीक है, ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं. ठीक है, यंग वन जो है साइंस टर्म यूज करना चाहिए. यंग तो ये हो जाएगा क्या आपका इंग्लिश टर्म. साइंस टर्म में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. ओके, बेबी भी कहते हैं. ठीक है, ये सबसे बेस्ट है ऑफस्प्रिंग बोलना. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, ऑफस्प्रिंग. तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसका वैरायटी कितनी है? व्हाट आर टाइप्स? रिप्रोडक्शन इज Two two types. types. Yes. What are these? You can say. सेक्सुअल एसेक्सुअल. Asexual or Sexual, sexual? asexual. Sexual or sexual. 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 First we discuss about asexual reproduction. आज हम डिस्कस करेंगे asexual reproduction क्या है. ठीक है, asexual reproduction क्या है? In asexual reproduction only one parent is involved. asexual reproduction में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग समझ में आ रहा है? Ma'am, young one. यंग वन. Young ones. Yes. तो यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए एक पेरेंट की जरूरत है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उनमें सिर्फ मेल फीमेल नहीं होंगे. ठीक है, मेल फीमेल नहीं होंगे, कोई भी एक आएगा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो मेल फीमेल नहीं है इसका मतलब क्या है? दे हैव नो सेक्स ऑर्गन. ठीक है, समझ में आ रहा है? दे हैव नो सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन नहीं होगा इसलिए फीमेल और मेल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं
प्रोड्यूस करने के लिए क्या ऑफस्प्रिंग। समझ में आया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। In asexual reproduction, only one parent is involved in the reproduction. ठीक है, in the production of offspring. I hope ये समझ में आया अगर definition। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Asexual reproduction में क्या होता है ना only one parent involved होते हैं। ठीक है, only one parent। और क्या है जब only one parent, इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है। मैम कि वो यूनिसेलुलर है। हाँ यूनिसेलुलर, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मींस दे हैव नो सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दे हैव नो सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो हम मेल फीमेल डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सब एक जैसे होंगे। और क्या है इसमें asexual reproduction produce offspring that are completely identical to the parent। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रही है asexual reproduction कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, उसमें से एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है ना दे हैव नो सेक्स ऑर्गन। और क्या होती है जो भी बेबी पैदा होता है यानी ऑफस्प्रिंग वो क्या होते हैं ना बिल्कुल एज इट इज पेरेंट जैसे दिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें से कुछ भी डिफरेंट आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, क्या है ना कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग क्या होंगे ना ऑफस्प्रिंग इज कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ये समझ में आया ये लाइन। यहाँ तक क्लियर है कि ऑफस्प्रिंग इज कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अभी। और क्या है मेनी यूनिन्यूक्लियर एनिमल्स सच एज अमीबा। यूनिन्यूक्लियर समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. को कहते हैं Multicellular को। नहीं यूनिन्यूक्लियर कह रहे हैं। मैम यूनिसेलुलर जो एक सेल से अपना सारा काम करते हैं। हाँ यूनिसेलुलर क्या होता है ना एक सेल में जो सारे काम करते हैं। ठीक, एक ही सेल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेमिवा बैक्टीरिया यीस्ट अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्जांपल्स हम देंगे ना कौन है वो एक पेरेंट जिसमें से इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जांपल्स में से आ जाएगा क्या एमीबा बैक्टीरिया। कभी बैक्टीरिया देखा है आपने। यस मैम। हाइड्रा मैम। हाइड्रा ये सब क्या करते हैं ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये तो थे यूनिसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स क्या हो जाएगा मल्टीसेलुलर में हाइड्रा। हाँ यस, मल्टीसेलुलर में क्या हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये सब कैसे करते हैं। एक हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये क्या है व्हाट इज दिस हु कैन से अमीबा। वेरी गुड वेरी गुड। अमीबा क्या है एमीबा है यूनिसेलुलर है। तो ये कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हाउ कैन इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, गौरव बताओगे। हम बता मैम ये अपने सेल को आधा करके अपना दूसरा पार्ट बना देता है। हाँ, तो एमीबा क्या करता है अपना सेल को आधा करता है। कब करता है पता है ना जब ये मैच्योर हो जाता है
अमीबा। अमीबा कहाँ पाए जाते हैं पता है? आपका तालाब में मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में ये मिल जाते हैं। तो अमीबा क्या करते हैं ना, जब मैच्योर होते हैं तो अपना ये जो न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके टू हो जाएगा। टू होने के बाद क्या होगा ना, ये जो आउटर लेयर देखते हैं साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर, ठीक है, तो एक ही सेल है ना, वन सेल है, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे कंट्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक लेयर बनेगा, इधर एक न्यूक्लियस पार्ट आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, मीन्स ये अलग अलग हो जाएंगे। एमीबा अपना शेप कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया ना, एक एमीबा था, दो एमीबा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, रिप्रोडक्शन में से इन्वॉल्व हुआ और दो ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिए। तो बताओ ये जो पेरेंट एमीबा था, इसका हिस्सा किसके अंदर आ गया, इसके अंदर कुछ आ गया और इसके अंदर कुछ आ गया, ये तो हुआ। यस मैम। तो एमीबा का यस डेथ हुआ, मैम। बताओ, एमीबा मरा इसमें से, देखो ये जो नो पेरेंट मैम। एमीबा था इसका डेथ हो गया, नो मैम। ठीक है, ये जो पेरेंट एमीबा था इसका डेथ नहीं हुआ। ये क्या हुआ ना, इसमें से दो हिस्सा क्या किया ना, इसमें से एक आधा हिस्सा दे दिया और एक जो ऑफस्प्रिंग है उसमें से आधा हिस्सा दे दिया। तो एमीबा जो पेरेंट था इसका हिस्सा ये दोनों में आ गया। तो ये कहते हैं क्या पता है, इसका एक्चुअल डेथ नहीं होती है, ठीक है, एमीबा का एक्चुअल डेथ नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल डेथ किसका नहीं होता है, वो मरता अमीबा, नहीं, पेरेंट अमीबा। अमीबा। एमीबा वो मरता नहीं। तो कैसे आप समझा पाओगे, ठीक है, बाइनरी फिशन इसको कहते हैं। ये प्रोसेस क्या है, बाइनरी फिशन, ठीक है, ये जो प्रोसेस है 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है। तो एमीबा क्या करता है, बाइनरी फिशन प्रोसेस में मैम ये क्या है आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है, बाइनरी फिशन। ये प्रोसेस में एमीबा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और एमीबा का एक्चुअल डेथ नहीं होती है। एमीबा में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट एमीबा है जो रिप्रोड्यूस करता है, वो अपना बॉडी का जो हिस्सा है वो दोनों में से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, मरता नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ना, एमीबा किससे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यस मैम। यस मैम। इसमें ठीक है, हम Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। Have you any doubt? कुछ डाउट है क्या? नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Have you any idea about sexual reproduction? सेक्सुअल इसमें एक मेल रिप्रोडक्शन और में फीमेल मेल और को फीमेल जब इन्वॉल्व मतलब सेक्सुअल में मेल और फीमेल अडल्ट होते हैं जब वो प्रोडक्शन करते हैं ऑफस्प्रिंग का। ओके, तो इसमें क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे ओनली वन पेरेंट कर नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है। इन्वॉल्व, तो मेल एंड फीमेल क्या है ना, इन्वॉल्व है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द मेल एंड फीमेल नहीं आ रही। हेलो हेलो, हमारी आवाज। यस मैम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है ना, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग,
The male and female produce male and female reproductive cell और गैमेट। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखना है हमें कि मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ये कैसे ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेल एंड फीमेल के फर्स्ट स्टेज में क्या प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको कहते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, जिसका नाम क्या है ना, गैमेट, जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। याद रखना ये साइंटिफिक टर्म है सब, ठीक है, साइंस टर्म गैमेट। रिप्रोडक्टिव सेल तो कोई भी कहते हैं, बट गैमेट सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कि सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो पढ़े हैं उनको ही पता चलेगा, ठीक है। गैमेट रिप्रोडक्ट, ये नहीं कि जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि डायरेक्ट एमीबा क्या किया ना, अपना न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, अपना बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, तो 2 एमीबा प्रोड्यूस हो, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी भी वो करते हैं। जैसे मैच्योर होते हैं तुरंत ही वो क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगती है। फर्स्ट क्या करते हैं ना, मेल एंड फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। लेटर दिस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। ये गैमेट क्या करते हैं ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक होगा क्या ना मेल गैमेट, दूसरा होगा फीमेल गैमेट। मेल जो प्रोड्यूस करेगा उसको मेल गैमेट कहेंगे, मेल गैमेट, और फीमेल जो प्रोड्यूस करेगा उसको कहेंगे फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये दोनों क्या करते हैं ना, फ्यूज होते हैं, ठीक है, ये दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होके क्या होता है, फ्यूज मतलब क्या है, मिलते हैं, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं ना, जाइगोट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, और एक बार बता देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, और क्या होता है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट्स कहते हैं। तो मेल प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट, फीमेल प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। ये दोनों फ्यूज होते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं ना, जाइगोट। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग, जो जिसको हम कहते हैं बेबी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। तो जाइगोट क्या हो गया ना, फर्स्ट सेल इसका ना, ऑफस्प्रिंग का फर्स्ट सेल ऑफ ऑफस्प्रिंग। याद रखना, ये भी क्वेश्चन से बन जाता है, ठीक है, बन के आ जाएगा। तो जाइगोट क्या है ना, ऑफस्प्रिंग का फर्स्ट सेल है। इससे ही ऑफस्प्रिंग क्या होता है ना, ये जो होते हैं बनते हैं, ठीक है। जाइगोट क्या होता है ना, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, देन एम्ब्रियो में से ऑफस्प्रिंग आती है, तो फर्स्ट सेल क्या हो गया, जाइगोट हुआ। दिस सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स एंड ग्रेजुअली डेवलप इनटू द ऑफस्प्रिंग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग जाइगोट थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जिस प्रोसेस में फ्यूज होते हैं उसको कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हैपन इंटरनली और एक्सटर्नली। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसेस है ये भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स है। एक है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो fertilization is 2 types. One is external fertilization, other is internal fertilization.
तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है ना, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ये क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी में ही होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, याद रखना, इन द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल। कभी मत कहना कि मेल में होती है, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ फीमेल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आपको पता है ऑफस्प्रिंग क्या मम्मी पेट से आते हैं, बेबी पैदा होते हैं, ठीक है, तो इन द बॉडी ऑफ फीमेल। नेक्स्ट क्या है ना आपका, इसमें से क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स occurs outside the body of the animals, एनिमल यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटसाइड, ओके, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, फ्रॉग, फिश, ठीक है, फ्रॉग एंड फिश एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। इनका क्या होता है ना, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, इनसाइड नहीं होता है। क्या होता है, जैसे फ्रॉग में से मेल फीमेल होते हैं, तो फीमेल अपना एग प्रोड्यूस करके पानी में छोड़ के आ जाएंगे, और मेल फ्रॉग जाएंगे अपना स्पर्म छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, फीमेल गैमेट जो है, और ये दोनों क्या करेंगे, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट पानी में ही क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, उससे धीरे धीरे क्या होगा ना आपका फ्रॉग का होगा तो फ्रॉग पैदा होंगे, फिश का होगा तो फिश पैदा होंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं पता है, मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि उनका कंप्लीट बेबी पैदा नहीं हो पाता है बिल्कुल, तो क्या होती है ना, एक स्टेज दे के आते हैं, ठीक है, एक स्टेज होती है, कंप्लीट लाइफ साइकिल जो कहते हैं, वो लाइफ साइकिल उसको पूरा क्या करते हैं ना, पूरा करते हैं, देन कंप्लीट पेरेंट जैसे दिखेंगे, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे, बट इतना ही याद रखो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है ना, बाहर होती है, और मोस्ट aquatic एनिमल्स ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्रॉग फिश undergo external fertilization, they release their gametes in the surrounding water and fertilization happen in the water। उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा ना, वाटर में ही होगा, ठीक है, बाहर होगा। The external fertilization requires the male and female animals to produce larger number of gametes, increase to the chances of survival for the young ones। ये क्या करते हैं, larger number of gametes produce करते हैं। मेल भी बहुत सारे अंडे देंगे, फीमेल बहुत सारे अंडे देंगे, और मेल क्या करेंगे, बहुत सारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, चांसेस के लिए, ताकि एक दो करेंगे मर जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब ज्यादा करेंगे तो एक दो मर भी जाएंगे, तो जितना जिंदा रहेंगे उनको फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्यों इतना प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप लिखोगे क्या ना, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर देयर यंग वंस, ठीक है, वो चांसेस बढ़ता है फर्टिलाइजेशन का। एक दो मर भी जाएंगे, 10 भी मर जाएंगे, कोई बात नहीं, और जितना जिंदा रहेंगे वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे और उनका वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ पेरेंट but are not completely identical to either parent. Most multicellular animals such as the fish, frog, birds, humans reproduce sexually। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो कंप्लीटली पेरेंट जैसे नहीं दिखेंगे, जैसे असेक्सुअल में दिखते थे ऐसे सेक्सुअल में नहीं दिखेंगे, बट कुछ सिमिलैरिटीज आएगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल आपके मम्मी पापा जैसे हो, कि मम्मी कहेंगे या पापा कहेंगे, बिल्कुल आज इट हम नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन थ्रू असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें से क्या है ना, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ये टेबल से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय। टॉपिक समझ में आ गया सभी को? Thank you, ma'am. क्या है सेक्सुअल, क्या है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you, इसका ma'am. एडवांटेजेस Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.